तमाम लोग वहाँ पर मौजूद तमाम आदरणीय बुजुर्ग माता बहनें मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों सबसे पहले आप सबको जनाब आसमान का प्रणाम। राघोपुर बचपन की कई यादों को ताजा पापा के साथ जब आता था उनकी उंगली पकड़ कर आता था। पिताजी की गर्म भूमि रही है और आज मेरे लिए एक ऐसा दिन रहा है, आज मेरे लिए एक ऐसा दिन रहा है जहाँ पिताजी की जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि दोनों को एक ही दिन जाने का सौभाग्य मुझे मिला। आज सुबह शहर हल्दी में था जहाँ मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म हुआ और आज अब इस वक्त उनकी कर्मभूमि में हूँ। एक ऐसी धरती जिसकी वजह से मेरे नेता की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में बनी। हकीकत है अगर आज हम देश में ही नहीं दुनिया में लोग अगर हाजीपुर को जानते हैं तो वो आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से जानते हैं और आदरणीय रामविलास पासवान जी को जानते हैं तो वो हाजीपुर की महान जनता की वजह से। फोटो लेना एक बार दो बार आप लोगों ने मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का आप लोगों ने काम किया। एक को ख्याति दिलाने का काम आप लोगों की वजह से आज उनके जाने के बाद भी उनके द्वारा किए गए तमाम कार्य लोग याद रखते हैं। उसका कारण ही यही है कि सबसे ज्यादा निस्वार्थ विपरीत परिस्थितियों में राघोपुर हाजीपुर की जनता ने मेरे नेता मेरे पिता का अपना साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया। मेरे नेता उन्होंने भी हमेशा हाजीपुर को अपनी मां का दर्जा दिया। उन्होंने हमेशा हाजीपुर को अपनी मां माना और आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ अपने नेता अपने पिता के तमाम उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के प्रण के साथ किया है। मैं जानता हूँ अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो वो करना चाहते थे पर समय ने उन्हें वो मौका नहीं दिया, पर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का ही खून मेरी रगों में बहता है, उन्हीं के दिए हुए संस्कार है मुझमें। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि मेरे नेता मेरे पिता ने जितना आप लोगों ने किया उससे 2 कदम आगे बढ़कर ही आप लोग चिराग पासवान को लाएंगे। आप लोग के साथ खड़ा रहा हर परिस्थिति में अपने आप को अपने पिता की जगह रखकर सोचने का प्रयास करता हूँ कि अगर आज पापा होते तो वो क्या करते और ये उन्हीं में से आज हम लोग जब वीर ब्रजनाथ सिंह जी के पुण्य दिन पर यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। मुझे याद है जिस दिन ये घटना घटी मैं पापा हम सब लोग आए थे परिवार का हिम्मत बांधने हौसला देने। मुझे लगता है शायद उस वक्त मैं राकेश के दर्द को उतना नहीं समझ पा रहा था जितना आज समझ पा रहा हूँ। इन्होंने भी अपने पिता को खोया, मैंने भी अपने पिता को खोया। उस दिन मैं हिम्मत बांधने आया था पर आज मुझे एहसास होता है कि जब पिता का साया सर से हटता है तो लाख कोई हिम्मत बांधे वो परिस्थिति ऐसी होती है कि अपने पिता की जगह कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। उनकी कमी उम्र भर रहती दुनिया तक इनको भी होगी मुझे भी होती है पर कहीं ना कहीं ताकत भी यही देते हैं। मेरे पिता आज भी मुझे ताकत देते हैं। मैं विश्वास से कहता हूँ कि ब्रजनाथ जी के जाने के बाद जिन विभिन्न परिस्थितियों से राकेश भी गुजरे यकीनन उन्हीं का आशीर्वाद है, वही को शक्ति देते हैं कि इन विभिन्न परिस्थितियों में इन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देके चुनाव लड़ा। इनकी माता जी ने कई विभिन्न परिस्थितियां देखी पर उसके बावजूद ये मजबूती से डटे हुए हैं टिके हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं इनके पिता का आशीर्वाद ही है।
आदरणीय बैजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद है जो इनको इस विकट परिस्थिति में भी बनाए रखा है। उन्हीं का आशीर्वाद मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद हम दोनों प्रयास करते हैं कि अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर सकें। एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। पिछले 2 साल आप सबसे छुपा नहीं है, 2 साल व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए बहुत कठिन समय रहा। इन 2 सालों में कई अपनों ने जहां अपना साथ छोड़ा तो कई अपनों ने ही हम लोग की पीठ में छुरा भोंकने का भी काम किया। कई परिवार के सदस्य ने ही हम लोग को मुसीबतों में डालने का काम किया। पिता के जाने के बाद जब मुझे सबसे ज्यादा परिवार के कुछ सदस्यों की जरूरत थी, उसी वक्त वो मेरे साथ मौजूद नहीं थे। पर उस वक्त जब कोई मेरे साथ नहीं था तो जो मेरे नेता कहते थे, मेरे पिता कहते थे कि हाजीपुर हमारी मां की तरह है, उस वक्त मेरी इस मां ने मेरा साथ दिया। आप लोगों ने दोनों अपना आशीर्वाद मुझे, उस वक्त आप लोगों ने सही मायनों में मेरा पिता बना, आप लोगों ने मेरा सहारा बना, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं नहीं भूल सकता भैया, पार्टी टूटने के बाद जब मैं पहली बार बिहार आया था तो सीधा अपने नेता की जन्मभूमि आया, हाजीपुर आया था 5 जुलाई को। सीधा 5 जुलाई को पापा के जयंती दिवस पर हाजीपुर आया था और उस दिन जो एक अपार जन सैलाब उमड़ कर आया, जिस तरीके से दोनों हाथों से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, मेरी तमाम माताएं बहनें सामने आई मेरे आंसू पोंछने, बुजुर्गों ने हाथ रखकर सर पर अपना आशीर्वाद मुझे देने का काम किया, तो वहीं मेरे तमाम युवा साथियों ने मेरा हाथ पकड़कर मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। और यही कारण है भैया कि आज भी चिराग पासवान मजबूती से आप लोगों के सामने खड़ा है। कहीं तो कई बड़ी शक्तियां लगी थी चिराग पासवान को समाप्त करने, कई बड़ी बड़ी ताकतें लगी थी चिराग पासवान को समाप्त करने, क्योंकि चिराग पासवान भी रामविलास पासवान की तरह ही हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे मेरे नेता ने किसी से कभी उम्र भर समझौता नहीं किया और अपने हक अधिकारों के लिए निरंतरता में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, वैसे ही चिराग पासवान करता है। तो ये बात बिहार के मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आती। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए। मेरा घर तोड़कर, मेरी पार्टी तोड़कर, मुझे ही मेरे घर से बाहर निकालकर, मेरी पार्टी से मुझे बाहर निकालकर हर संभव प्रयास कर लिया चिराग पासवान को तोड़ने का। पर जो लोग चिराग पासवान को तोड़ना चाहते हैं वो लोग भूल जाते हैं भैया, चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान। मैं कभी पूछने वाला हूँ, मैं छुपने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत इनको आजमानी है आजमानी, बस अपने नेता के संकल्प के साथ निकला हूँ। मेरे नेता ने अपने जीवन के अंतिम समय में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन मेरे हाथों में दिया था, उस संकल्प के साथ निकला हूँ और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। जब तक अपने नेता के सपने को पूरा नहीं कर लूं, जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूं, जब तक बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं कर दूं, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा इस वादे को पूरे करने मैं इतना भी जानता हूं कि चिराग पासवान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो निरंतरता में आप सबके साथ की। अकेले चिराग पासवान से कुछ नहीं होगा। आप सबको चिराग पासवान बनकर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना होगा। बनेंगे आप लोग चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? दोनों उठाकर बोले बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, यही प्यार है, यही प्यार है जो मुझे विश्वास दिलाता है कि मेरे नेता के जितने अधूरे सपने विकसित राज्य को लेकर, विकसित लोकसभा को लेकर, हाजीपुर लोकसभा को लेकर, राघोपुर को लेकर,
जितने सपने आप सबके साथ से, आप सबके आशीर्वाद से एक न एक दिन वो सपने जरूर पूरे होंगे, ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर चाहता हूँ। अंत में पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी तरफ से ही नहीं, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से वीर ब्रजनाथी सिंह जी के चरणों में अर्पित करता हूँ और ये विश्वास रखता हूँ कि हमारे पिता हम दोनों को ताकत दे और जिस अधूरी लड़ाई को वो लोग छोड़ कर गए हैं उस लड़ाई को हम लोग पूरा कर सके, इतनी शक्ति वो लोग हम लोग को दे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय राघव। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। रास्ता जाने देंगे और सब लोग यहीं उपस्थित रहेंगे। आज यहाँ फतेहपुर का ऐतिहासिक लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राघोपुर पहुंचे हैं, जहां पे ब्रजनाथी सिंह की पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है चिराग पासवान के द्वारा। और देखिए राकेश रोशन की ओर से व्यवस्था जो है की गई थी। राकेश रोशन के पिता ब्रजनाथी सिंह क्या हो गई थी आप देख पा रहे होंगे पासवान वाले हैं और आप हम लोग ताली बजाकर के स्वागत करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे। एक और सब लोग से प्रार्थना है कि अन्नपूर्णा माता का प्रसाद भोजन तैयार है। अन्नपूर्णा माता का प्रसाद पहुंचे थे, आपने अनावरण किया, किस तरह का माहौल है? लगता है कि एक ब्रजनाथी सिंह को याद करें प्रेरणा कर। भाई आज एक ऐसी परिस्थिति में आया हूँ जहाँ वीर ब्रजनाथी जी की पुण्यतिथि है। हमारी पार्टी के मजबूत नेता ही नहीं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी काफी करीबी ब्रजनाथी जी रहे थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको और उनके सुपुत्र जो मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे छोटे भाई के समान है, राकेश रोशन, उनको, उनकी मां, उनके परिवार को ऐसी परिस्थिति में, ऐसे घड़ी में उनके साथ सिर्फ खड़े होने आए। एक पॉलिटिकल सवाल है, नागालैंड में तमाम जेडीयू के जो नेता थे आपकी पार्टी में मिल गए, लेकिन बिहार जेडीयू कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल 2-4 लोग ही गए हैं। भाई बिहार जेडीयू को पता ही नहीं है और इनके प्रवक्ताओं को पहले भाई जानकारी दीजिए। 40 नहीं है नागालैंड में, 60 हैं। बयान इन देते हैं, इन लोगों को पता तो है नहीं। जब इनको यही नहीं पता कि नागालैंड में कितनी सीटें हैं, जाकर ये जेडीयू वाले वहां पे चुनाव लड़ेंगे। इनको ये भी नहीं पता कि इनके पार्टी के कौन कौन लोग छोड़कर आए हैं। इनके पार्टी के प्रधान महासचिव से लेकर विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से लेकर प्रदेश अध्यक्षों की मैं बात कर रहा हूँ, और कई जिला अध्यक्ष और कई इनके प्रदेश के पदाधिकारी, ये लोग छोड़कर इनकी पार्टी को आगे इन लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, तो क्या चुनाव लड़ेगा? भाई जो पार्टी अपने ही राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई हो, लगता है कि कोई दूसरा राज्य इनको अपनाएगा? के पाठक वाले मामले में भी नीति बिहार में वहीं पर है। अरे प्रभु, मॉब लिंचिंग हो रही है बिहार में। मॉब लिंचिंग इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों ने, आपराधिक छवि वाले लोगों ने जिस तरीके से पीट कर लोगों को मारने का, लाठी डंडे घूसे लात से पीट कर मारने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है भैया। अपराध आज की तारीख में चरम सीमा पर है। ये सिर्फ हम लोग कहने के लिए नहीं कह रहे, अपराधियों में आज की तारीख में कोई डर नहीं बचा है। और ये तमाम घटनाएं, भाई आरा वाली घटना कोई मामूली घटना है, जहां पर एक बुद्धिजीवी दंपति, वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई। मधुबनी की घटना कोई छोटी घटना है? ये मॉब लिंचिंग वाली घटना, ये सब कोई सामान्य घटना है? पर ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं।
बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, समाधान यात्रा पर निकले हैं, है कोई समाधान उनके पास हो रही इन हत्याओं को रोकने का? के पाठक मामले में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, नीतीश कुमार कार्रवाई होगी ही नहीं। मुख्यमंत्री जी संरक्षण देते हैं भैया ऐसे लोगों को जो बिहार और बिहारियों की छवि बर्बाद करने का काम करते हैं। तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, पर मुख्यमंत्री जी उन्हें सुशोभित करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है जब बिहार की छवि कोई खराब करता है। बिहारी शब्द को गाली बनाने का काम जिस मुख्यमंत्री ने किया हो तो उनके लिए तो ऐसी बातें सुनना उनको अच्छा ही लग रहा हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए चलिए बस तौर पर देखिए चिराग पासवान किस तरह से वो बना हुआ है, समर्थक हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। 65% है। अच्छा ठीक है, किसी के माध्यम से हमको भिजवा दीजिए, जिसको भी जानते होंगे ना, राकेश को जानते हैं, यहाँ पे राकेश के माध्यम से पहुँचा दीजिए, करवा पासवान जो है सीधा आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो कुछ भी हो रहा है बिहार में उन सब के दोषी जो है मुख्यमंत्री है। और अरे आगे चलिए, आगे दे दीजिएगा यार। देखिए चिराग पासवान पहुंचे थे, उन्होंने कई वादे किए। किस तरह से लगता है कि वाकई ब्रिजनाथ सिंह के जो एक सपना था उसको पूरा करना चाहिए और लोग काफी एक्टिव दिख रहे हैं यहाँ पे। ब्रिजनाथ सिंह के लोग ब्रिजनाथ सिंह के साथ आजीवन खड़े रहे हैं, क्योंकि ब्रिजनाथ सिंह ने लोगों के लिए दिन रात मेहनत किया है। राजनीति के रूप से नहीं, ब्रिजनाथ सिंह हमेशा लोगों के लिए दुख में शरीक हुए हैं। जब लोगों ने 12 बजे रात को ब्रिजनाथ सिंह को खोजा, ब्रिजनाथ सिंह हाजिर हो गए। इसी का दिन है कि सिर्फ एक बुलावे पे बिना एक पैसे खर्च किए हुए लोग अपने साधन से इतनी बड़ी संख्या में ब्रिजनाथ सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। ये ब्रिजनाथ सिंह की ताकत, जो ब्रिजनाथ सिंह के द्वारा किया गया काम है उसको। संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, किस तरह से लोग जो है जागरूक होंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे और संग्रहालय का लुत्फ उठा पाएंगे? संग्रहालय एक बेहतरीन तरीके से संग्रहालय का रूप दिया गया है। संग्रहालय का जो बिहार में आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो शहीद हुए उनका संग्रहालय नहीं बना है। सरकारी रूप से जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जो अपने किसी के पुत्र के द्वारा इस तरह का संग्रहालय का निर्माण नहीं कराया गया। ब्रिजनाथ सिंह की यादों में, ब्रिजनाथ सिंह के सपनों को संजोने के लिए हम लोगों ने एक संग्रहालय का निर्माण कराया है। उसी संग्रहालय के अंदर एक ट्रस्ट का भी ऑफिस खोला गया, ब्रिजनाथ सेवा संस्थान ट्रस्ट का, जिसके द्वारा मजलूमों और वंचितों आश्रितों को हमारे द्वारा मदद किया जाएगा इस ट्रस्ट के माध्यम से। और ब्रिजनाथ सिंह के सपनों को आने वाले समय बिहार के कोने कोने में लिया जाएगा। इसकी घोषणा आदरणीय नेता लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबों के युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जी के द्वारा किया गया है कि रामविलास पासवान और ब्रिजनाथ सिंह के सपनों को एक साथ बिहार के कोने कोने में ले जाएंगे। एक ब्रिजनाथ सिंह ने जैसे रामविलास पासवान के कंधे से कंधे मिलाकर उनका सहयोग किया, और ब्रिजनाथ सिंह हमेशा रामविलास पासवान को देखते थे। हम सब जितने लोग जुटे हैं, हम सब चिराग पासवान को बिहार का भविष्य देखते हैं। और चिराग पासवान जब घोषणा करके जाते हैं तो समझिए किसी भी की महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो आप के साथ जनसलाप है, लोगों की एक एकजुटता है युवाओं की, क्या लगता है कि वाकई आपके पिता की बनाई हुई तमाम छवि है उसको एक्टिव किया जा रहा है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? सर आप देख रहे हैं कि अभी तमाम तरह मीडिया के लोग तमाम तो जगह जाते हैं, किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि पे इतना बड़ा भीड़ आना, इस तरह से समझ में आता है कि ब्रिजनाथ सिंह के विचारों और सिद्धांतों को नहीं आए। लोग ब्रिजनाथ सिंह के विचारों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। ब्रिजनाथ सिंह ने हमेशा उन असामाजिक तत्वों को जवाब दिया है जो जनता पे कहर ढाते थे। उन असामाजिक तत्वों को हमेशा दबाया है जो दिन दहाड़े लूटपाट किया करते थे। उन असामाजिक तत्वों को ब्रिजनाथ सिंह ने सबक सिखाया था। जो फसल कोई बोता था काट कोई लेता था। ब्रिजनाथ सिंह उनकी उस मजलूमों के लिए लड़े हैं जिनकी बहु बेटियों की इज्जत खुलेआम राघोपुर में और बिहार में लूट किया। ब्रिजनाथ सिंह हमेशा अपने जीवन काल से भी, ब्रिजनाथ सिंह ने जब पुलिस में भी नौकरी की है तो उन्होंने अपने सिपाही के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि प्रशासनिक बड़े बड़े पदाधिकारी से लड़ गए, नौकरी भी गंवानी पड़ी।
तो बिजनाती सिंह का बचपन शुरुआत कहेंगे तो बिजनाती सिंह एक बार नाव से जा रहे थे, कहानी है, और एक बच्चा उसमें गिर गया। बिजनाती सिंह भरी नदी में, जब राघोपुर में नदी में कूद के बच्चे की जान बचाते हैं। एक बार एक आदमी घड़ियाल दबोचने के चक्कर में था, बिजनाती सिंह कूद के घड़ियाल से लड़ जाते हैं। तो बिजनाती सिंह की एक से एक यादें हैं, और आने वाले समय में हम लोगों के द्वारा एक प्रयास है कि नेटफ्लिक्स और जो भी प्राइम वीडियो है उसके माध्यम से बिजनाती सिंह की बड़ी जो छवि है उसको हम लोग दर्शाएंगे, उसमें आदरणीय नेता रामविलास पासवान के साथ के कार्यों को भी दिखाया जाए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। देखिए, बिजनाती सिंह की यादों को संजोने के लिए पुत्र राकेश रोशन जो है वो लगातार लगे हुए हैं, और पूरी व्यवस्था आप देख पा रहे होंगे। आज जो है संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा, और हर तरह जो है जो गांव के लोग हैं वो जुटे हैं, एक हुजूम जुटी है, और बिजनाती सिंह की यादों को जो है किस तरह से ताजा किया है उन्होंने। आपने पूरी तस्वीर देखी है, तो दोबारा भी लाइव जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। अब तक हमने अपने चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब